पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 63 एक गुरुद्वारा के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसके चलते गुरुद्वारा साहिब को हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। जी हाँ, आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं, गुरुद्वारे की एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये गुरुद्वारा 1986 में बनकर तैयार हुआ था। बीबी चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की गई थी। ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में प्रकाशित है, जहां पर आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद से ये गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे स्थापित है। सारे गुरु ग्रंथ की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद से 1991 में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसके चलते कहा गया था कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है उसको हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। ऑर्डर जारी करने के बाद 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया कि ये जो ऑर्डर है इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है, ये स्थान जो है ये धार्मिक स्थान है, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के लिए सब कुछ होता है। यहाँ पे पाठ भी किया जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1991 में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे स्थापित किया गया है ये एक सरकारी ज़मीन है। लेकिन 1999 8 साल बाद कहा गया कि ये जो बीबी चरणजीत कौर द्वारा पंजाब हाई कोर्ट में अपनी याचिका दारिज की गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये एक धार्मिक स्थल पे बनाया गया है, इसको तोड़ा ना जाए। उसके बाद 40 साल बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। जी हाँ, 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। इसके चलते यहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा राउंड अबाउट होते हैं, गोल सर्कल होते हैं। सेक्टर 50, 51, 62 और 63 के लिए यहाँ पर गोल चौक बनाए जाएंगे, जिसके चलते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या ये गुरुद्वारा साहिब टूटता है या नहीं टूटता है। वहीं आपको बताते चले कि ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में स्थापित है। बीबी रजनी कौर चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब का प्रकाशित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया था कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज दर्ज की गई थी कि जो ये गुरुद्वारा साहिब है ये कोई पुलिस की या फिर प्रशासन की ज़मीन नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर जो है गुरुद्वारा साहिब को स्थापित किया गया। वहीं आज काफ़ी जो लोग हैं उनकी श्रद्धा इससे जुड़ रखी है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या आखिरकार इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता है, कि यहाँ पे राउंड अबाउट लगता है या नहीं लगता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 63 एक गुरुद्वारा के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसके चलते गुरुद्वारा साहिब को हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। जी हाँ, आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं, गुरुद्वारे की एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये गुरुद्वारा 1986 में बनकर तैयार हुआ था। बीबी चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की गई थी। ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में प्रकाशित है, जहां पर आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद से ये गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे स्थापित है। सारे गुरु ग्रंथ की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद से 1991 में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसके चलते कहा गया था कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है उसको हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। ऑर्डर जारी करने के बाद 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया कि ये जो ऑर्डर है इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है, ये स्थान जो है ये धार्मिक स्थान है, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के लिए सब कुछ होता है। यहाँ पे पाठ भी किया जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1991 में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे स्थापित किया गया है ये एक सरकारी ज़मीन है। लेकिन 1999 8 साल बाद कहा गया कि ये जो बीबी चरणजीत कौर द्वारा पंजाब हाई कोर्ट में अपनी याचिका दारिज की गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये एक धार्मिक स्थल पे बनाया गया है, इसको तोड़ा ना जाए। उसके बाद 40 साल बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। जी हाँ, 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। इसके चलते यहाँ पर एक
राउंड अबाउट बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा राउंड अबाउट होते हैं, गोल सर्कल होते हैं। सेक्टर 50, 51, 62 और 63 के लिए यहाँ पर गोल चौक बनाए जाएंगे, जिसके चलते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या ये गुरुद्वारा साहिब टूटता है या नहीं टूटता है। वहीं आपको बताते चले कि ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में स्थापित है। बीबी रजनी कौर, चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब का प्रकाशित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया था कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज दर्ज की गई थी कि जो ये गुरुद्वारा साहिब है ये कोई पुलिस की या फिर प्रशासन की ज़मीन नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर जो है गुरुद्वारा साहिब को स्थापित किया गया। वहीं आज काफ़ी जो लोग हैं उनकी श्रद्धा इससे जुड़ रखी है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या आखिरकार इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता है, कि यहाँ पे राउंड अबाउट लगता है या नहीं लगता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 63 एक गुरुद्वारा के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसके चलते गुरुद्वारा साहिब को हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। जी हाँ, आपको एक तस्वीर हम दिखा देते, गुरुद्वारे की एक तस्वीर दिखा देते। ये गुरुद्वारा 1986 में बनकर तैयार हुआ था। बीबी चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की गई थी। ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में प्रकाशित है, जहां पर आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद से ही गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे स्थापित है, सारे गुरु ग्रंथ की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद से 1991 में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसके चलते कहा गया था कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है उसको हटाने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। ऑर्डर जारी करने के बाद 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया कि ये जो ऑर्डर है इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब बना है, ये स्थान जो है ये धार्मिक स्थान है, ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के लिए सब कुछ होता है। यहाँ पे पाठ भी किया जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब बीबी चरणजीत कौर द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1991 में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब यहाँ पर स्थापित किया गया है ये एक सरकारी ज़मीन है। लेकिन 1999 8 साल बाद कहा गया कि ये जो बीबी चरणजीत कौर द्वारा पंजाब हाई कोर्ट में अपनी याचिका दारिज की गई कि ये जो गुरुद्वारा साहिब है ये एक धार्मिक स्थल पे बनाया गया है, इसको तोड़ा ना जाए। उसके बाद 40 साल बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। जी हाँ, 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। इसके चलते यहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा राउंड अबाउट होते हैं, गोल सर्कल होते हैं। सेक्टर 50, 51, 62 और 63 के लिए यहाँ पर गोल चौक बनाए जाएंगे, जिसके चलते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 40 साल बाद कहा गया कि इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ दिया जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या ये गुरुद्वारा साहिब टूटता है या नहीं टूटता है। वहीं आपको बताते चले कि ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ के सेक्टर 63 में स्थापित है। बीबी रजनी कौर, चरणजीत कौर द्वारा इस गुरुद्वारा साहिब का प्रकाशित किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 1999 में बीबी चरणजीत कौर द्वारा कहा गया था कि हाई कोर्ट में याचिका खारिज दर्ज की गई थी कि जो ये गुरुद्वारा साहिब है ये कोई पुलिस की या फिर प्रशासन की ज़मीन नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर जो है गुरुद्वारा साहिब को स्थापित किया गया। वहीं आज काफ़ी जो लोग हैं उनकी श्रद्धा इससे जुड़ रखी है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या आखिरकार इस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता है, कि यहाँ पे राउंड अबाउट लगता है या नहीं लगता है।